कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। जो लाइक के बटन है उसे दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 मिलियन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी हिंदी पेपर में 60 में 60 नंबर लेके आ सके। तो इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 8वीं के आपको यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर हमने सभी विषय के डाल दिए हैं, ठीक है। आपको सभी विषय के मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका विषय यहाँ पर हिंदी का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। निर्देश आता सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा आता सभी प्रश्नों को उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आता बर्दे बीड़ा बादनी बर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो जो आपकी यहाँ पर दी गई थी बर्दे बीड़ा बादनी बर्दे कविता है, इसमें कवि किससे वरदान मांग रहा है आपको यह बताना है। तो आपका यह था लक्ष्मी को, बी था माँ सरस्वती से, सी था माँ दुर्गा से और डी था प्रकृति से। तो बर्दे बीड़ा बादनी बर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो आपका यहाँ पर बा हो जाएगा माँ सरस्वती से, ठीक है। माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। फिर आपका दूसरा दिया गया है तानसेन के गुरु कौन थे। तो आपका यह था स्वामी हरिदास, बी था बैजू बावरा, सी था राजा मानसिंह और डी था अकबर। तो तानसेन के गुरु कौन थे, तो जो आपके यहाँ पर तानसेन के गुरु थे वो थे आपके स्वामी हरिदास, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे याद कर लेने, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तीसरा आता पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके चरणों में समर्पित होना चाहता है। तो आपका ए आता देवताओं के, बी आता सम्राटों के, सी आता मातृभूमि के वीर सपूतों के और डी आता आपका प्रेमिका के। तो प्रश्न जो तीसरा दिया गया है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके चरणों में समर्पित होना चाहता है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी मातृभूमि के वीर सपूतों के। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा अपराजिता पाठ की विधा क्या है। तो आपका यह था संस्मरण, बी था कहानी, सी था आपका व्यंग और डी था जीवनी। तो अपराजिता पाठ की विधा क्या है, तो जो आपकी अपराजिता पाठ की जो विधा है वो है आपकी संस्मरण। फिर आपकी प्रश्न 5 आता हिमालय शब्द में कौन सी संधि है। तो आपका यह था स्वर संधि, बी था व्यंजन संधि, सी था विसर्ग संधि और डी था इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय शब्द में कौन सी संधि है, तो हिमालय शब्द में है आपकी यहाँ पर स्वर संधि, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके 1 से 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के बाद 6 से 10 तक रिक्त स्थान आते हैं। निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ डॉट डॉट है। तो यहाँ पर हृदय भर आना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपका भावुक होना, ठीक है। भावुक होना आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, भावुक होना। फिर दूसरा आता है भेड़ाघाट में डॉट डॉट नदी का जल प्रपात गिरता है। तो भेड़ाघाट में आपका नर्मदा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नर्मदा नदी का जल प्रपात गिरता है। फिर आपका 8वां था अनुशासन, ठीक है। अनुशासन शब्द में डॉट डॉट उपसर्ग जुड़ा है। तो अनुशासन शब्द में आपका अनु उपसर्ग जुड़ा है, ठीक है। अनु आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 9वां आता है बिरसा मुंडा ने डॉट डॉट समाज को जगाने का कार्य किया। तो बिरसा मुंडा ने आदिवासी, ठीक है, आदिवासी बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को जगाने का कार्य किया। फिर आपका 10वां आता है समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द डॉट डॉट बनेगा। तो समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द आपका सामाजिक बनेगा, ठीक है, सामाजिक। ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा।
तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अति लघु 3 प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो 11वां आता है माँ सरस्वती को बीड़ाबंदी क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका जो उत्तर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 11वीं का उत्तर आपका रहेगा माँ सरस्वती के हाथों में बीड़ा सुशोभित है और वे बीड़ा बजाती हैं, इसलिए उन्हें बीड़ाबंदी कहा जाता है। फिर आपका 12वां आता डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर रहेगा डॉक्टर चंद्रा का निचला शरीर अपंग होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने साहस व कठिन परिश्रम से महान उपलब्धि हासिल की, इसलिए उन्हें अपराजिता कहा गया। फिर आपका 13वां आता मुक्तानंद जी का जीवन दर्शन क्या था। तो मुक्तानंद जी का जीवन दर्शन मुक्त का चंदन घिसे मेरे नंदन था, अर्थात वे हर चीज़ मुफ्त में प्राप्त करने का प्रयास करते थे। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका उनकी आवाज़ अत्यंत सुरीली, मधुर और कोयल के समान मीठी है, इसलिए उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। फिर 15वां आता महाराजा छत्रसाल के 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। तो वे आपकी पहली विशेषता रहेगी वे अत्यंत साहसी और पराक्रमी योद्धा थे, और दूसरी विशेषता रहेगी वे मातृभूमि के रक्षक और स्वाभिमानी शासक थे। फिर आपका यहाँ पर 16वां देख लेते हैं। 16वां आता अलंकार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके जो अति लघु 3 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख लिए होंगे। अब आते हैं लघु 3 प्रश्न, ठीक है, 17 से 22 तक। तो 17वां आता भेड़ाघाट की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए, शब्दों में कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भेड़ाघाट में नर्मदा नदी संगमरमर की ऊंची चट्टानों के बीच से बहती है। चांदनी रात में यहाँ का दृश्य अलौकिक होता है, ठीक है, अत्यंत सुंदर लगता है। यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां कुमार गंधर्व ने संगीत के क्षेत्र में क्या नवीन प्रयोग किए। तो कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत को लोक धुनों से जोड़ा। उन्होंने रागों में नवीनता लाते हुए मालवी लोकगीतों को शास्त्रीय संगीत के ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठित किया। फिर 19वां आता है बिरसा मुंडा को लोग अवतार क्यों मानने लगे थे। तो इसका आंसर देख लीजिए। बिरसा मुंडा ने समाज के लोगों को कुरीतियों से दूर किया और उनमें चेतना जगाई। वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज भी करते थे, जिससे लोग उन्हें चमत्कारी शक्ति वाला ठीक है अवतार मानने लगे। फिर आपका 20वां आता रस किसे कहते हैं। श्रृंग रस का स्थायी भाव और एक उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बिरसा मुंडा ने समाज के लोगों को कुरीतियों से दूर किया और उनमें चेतना जगाई। वे जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज भी करते थे, जिससे लोग उन्हें चमत्कारी शक्ति वाला अवतार मानने लगे। फिर आपका 20वां आता रस किसे कहते हैं। तो आपका ठीक है रस किसे कहते हैं और श्रृंग रस का स्थायी भाव और एक उदाहरण लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर दिल्ली काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। श्रृंग रस का स्थायी भाव आपका रहती है। उदाहरण हो जाएगा मेरे तो गिरता गोपाल दूसरा न कोई। फिर आपका यहाँ पर आता है अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये रहा आपका प्रार्थना पत्र, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक शाला, आपके शहर का नाम, जो भी आपका शहर का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, कोष्टक में। वैसा देख लीजिए 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, और साथ ही ठीक है इसको पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है 22वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नो दो गहरा होना और दांते तले उंगली दबाना और आँख का तारा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका दिया गया है। नो दो गहरा होना भाग जाना होता है, ठीक है। पुलिस को देखते ही चोर नो दो गहरा हो गया। और दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है दंग रह जाना। इसका प्रयोग रहेगा छोटे बच्चे का साहस देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। और आँख का तारा बहुत प्यारा होना, इसका प्रयोग रहेगा श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों के तारे थे। अब चलिए आपके यहाँ पर देखो 3 प्रश्न आते 23 से 26 तक। तो निर्देश आता प्रश्नों को 75 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपका निर्धारित है। तो 23वां आता निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नव के नव विहग वृंद को इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो पूरा पढ़ लेना है आपको। चलिए इसका हम यहाँ पर देख लेते हैं। संदर्भ और भावार्थ, ये रहा आपका संदर्भ और ये रहा आपका भावार्थ, ठीक है। इसको पूरा याद कर लेना है।
फिर आपका 24वां आता है जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आंसर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जहाज का पक्षी भगवान की अटूट भक्ति और अनन्य निष्ठा का प्रतीक है। पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 25वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित आपराधिक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। मानव जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है, ठीक है, इस तरह से दिया गया तो शिखर पर पहुँचते हैं यहाँ तक पढ़ लेना है आप। इसका का प्रश्न आता है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। खा आता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, और गा आता जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो तीनों के उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके तीनों के उत्तर यहाँ पर देखिए। कावाली का उत्तर परिश्रम का महत्व या सफलता का मूल मंत्र परिश्रम। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो गद्यांश के अनुसार आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और गावाली का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 26वां आता है, किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरे प्रिय त्यौहार विज्ञान की चमत्कार जल ही जीवन है। तो हमें यहाँ पर जल ही जीवन पर आपका यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। पहले प्रस्तावना, जल की उपयोगिता, ठीक है, इन दोनों हेडिंग को याद कर लेना। और जल संकट और संरक्षण, इस हेडिंग को याद कर लेना है। और ऑप्शन आहार, ठीक है। इस तरह से जो आपका हिंदी का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 8वीं की सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।